सर्वे मित्राणि नमः संस्कृता एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज कुछ बच्चे कह रहे थे कि नहीं सर क्लास लीजिए, तो हम आप लोगों के कहने से फिर निरंतर कक्षा बनी रहे, निरंतर क्लास चलती रहे, इसलिए जो है हम क्लास लेने के लिए आज उपस्थित हैं। तो मित्रों, एक पंक्ति से आज रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर आपको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। एक पंक्ति से कक्षा की शुरुआत करेंगे कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तेरी तकदीर से आगे आकर के पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। या आप खुद को इतना एक्सपर्ट बना लीजिए कि परीक्षा चाहे जब हो। मित्रों, ये नहीं कि परीक्षा की डेट नहीं आ रही है तो हम लोग बैठे रहें, हम लोग जब परीक्षा की डेट आई तो पढ़ना शुरू करें। अक्सर जो है यही कमियां रह जाती हैं कि जो विद्यार्थी असफल होते हैं वह निरंतरता नहीं रह जाती है। आप निरंतर पढ़िए, निरंतर आप पढ़ते रहिए। परीक्षा का काम है, परीक्षा अपना वो तो आयोग का काम है कराना, वह कराएगी। लेकिन पता लगा कि आप परीक्षा के चलते आप तैयारी ही ना करें, तो इसलिए डेट चाहे जब भी आए लेकिन आप जो है पढ़ते रहिए, जिससे कि जब परीक्षा हो तो उसमें आप एक सीट हासिल कर सकें। तो मित्रों, इसी के साथ चलते हैं हम श्लोक पर। अज्ञः सुखमाराध्या सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ ज्ञानल लव विदुर विदग्धम ब्रह्मापि नरम नरंजे। क्या कह रहे हैं? अज्ञः सुखमाराध्या सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ अज्ञानल वदुर विदग्धम ब्रह्मापि नरम नरंजे। कह रहे कि अज्ञानी व्यक्ति को, क्या कह रहे हैं? जो अज्ञानी व्यक्ति है उसे आप कैसे सुखपूर्वक प्रसन्न कर सकते हैं, सुखपूर्वक या आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। और जो सुखतर आराध्य विशेषज्ञ, जो विद्वान लोग हैं उन्हें और भी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं कि जो तो एकदम अज्ञानी है, जो मूर्ख है, उसको आप आराम से आप समझाएंगे, कोई भी बात समझाएंगे वह समझ जाएगा, वह प्रसन्न हो जाएगा। और जो विद्वान है, जो भाई विद्वान है, उनको आप समझाएंगे तो उसको तो और आसानी होगी समझाने में। लेकिन कह रहे हैं ज्ञान लव कि आधे अधूरे ज्ञान में, ज्ञान लव या अल्प ज्ञान ले लेंगे, अल्प ज्ञान से विदुर विदग्धम, ज्ञान लव दुर्विदग्धम से गर्वित मूढ़ व्यक्ति, नरम स्वभाव व्यक्ति को ब्रह्मा, कह रहे हैं कि ब्रह्मा भी नारंजित, प्रसन्न नहीं कर सकते। तो आप यही जान लीजिए कि नीच शतक में जो भर्तृहरि महोदय जी कह रहे हैं कि अज्ञानी व्यक्ति को आप आसानी से या सुखपूर्वक समझा सकते हैं। और जो विद्वान लोग हैं उन्हें तो और भी आसानी से समझा सकते हैं। जो अज्ञानी है उन्हें आप कैसे समझाएंगे? सुखपूर्वक या आसानी से समझा सकते हैं। और जो विद्वान लोग हैं उन्हें और भी आसानी से समझा सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अल्प ज्ञान से गर्वित, जो जैसे कि अजल गगरी छलकत जाए, अजल गगरी छलकत जाए का उदाहरण जानते हैं कि, या उसी प्रकार से है कि जो अल्प ज्ञान में जो है मूढ़ व्यक्ति है,
से गर्वित है, उसे घमंड है, ऐसे व्यक्ति को कौन ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते, ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। तो देखेंगे जो आज्ञा है, आज्ञा में ना आज्ञा, आज्ञा बराबर नए तत्पुरुष समास है, आज्ञा में नए तत्पुरुष समास, ना आज्ञा बराबर आज्ञा। और आराध्या, आराध्या में देखेंगे आ प्लस राध प्लस यत प्रत्यय, यत प्रत्यय मिलकर क्या बना है, आराध्या बना है। और विशेष आज्ञा में देखेंगे विशेष प्लस ज्ञा प्लस कौन सा प्रत्यय है, का प्रत्यय, तब जानकर बना है विशेषज्ञ। फिर ज्ञानल व दुर्विदग्धम, यहां पर देखेंगे इसमें जो है कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। ज्ञानल व दुर्विदग्धम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। दुर्विदग्धम, दुर्विदग्धा देखेंगे दुर्विदग्धा में देखेंगे क्या है, दूर 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 उपसर्ग है प्लस बी प्लस क्या है, दह प्लस कत प्रत्यय से जो है या तृतीय तत्पुरुष समास होगा, तृतीय तत्पुरुष समास बनेगा। और देखिए रंजित में रंज प्लस लिट, इसके पहले हम लिखा चुके हैं, रंज प्लस लिट प्लस लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन। आप देखेंगे यह किस छंद में है, किस छंद में है, आर्य छंद में, आर्य छंद में है। तो आर्य छंद का हम लक्षण देखेंगे, लिख लेंगे आर्य, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन से छंद, इसमें कौन सा छंद प्रयुक्त है। यस्या पादे प्रथमा, आर्य छंद का लक्षण है यस्या पादे, कह रहे कि यस्या पादे प्रथमा, प्रथमे है द्वादश, कह रहे कि यस्या पादे प्रथमे जो है द्वादश मात्रास तथा तृतीय, द्वादश मात्रा तथा तृतीय। और उसके बाद क्या है, अष्टादश द्वितीय, अष्टादश कितना है द्वितीय में, और चतुर्थी पंचदश सा आर्य। क्या कह रहा है कि आर्य छंद में क्या है, आर्य छंद कह रहा है कि जिसके प्रथम और तृतीय चरण में, यह कह रहा है प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्रा हो, प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्रा। और कह रहा है कि द्वितीय चरण में कितनी मात्रा हो, अष्टादश 18 मात्रा। और जो है चतुर्थ चरण में, चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं हो, चतुर्थ चरण में जो है 15 मात्राएं हो। वह क्या है, आर्य छंद है, वह आर्य छंद है। यही देखेंगे कि इसके प्रथम और तृतीय में 12 मात्राएं, और द्वितीय चरण में जो है 18 मात्राएं, और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है, उसे हम आर्य छंद कहते हैं। अगले श्लोक को अब देखते हैं।
मित्रों देखते हैं अगले श्लोक में कि प्रसह मर मुद्धरेन मकर वक्त दंष्टातरा समुद्र मपि संतरेत प्रचल दुर्मिमाला कुलम भुजंगमपि कोपितम शिरस पुष्पवद्धारेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त मारा धे। इसका वाचन करेंगे। प्रसह मणिमुद्धरेन मकर वक्त्र दंष्टांतरा समुद्रमपि संतरेत प्रचल दुर्मिमाला कुलम भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधयेति। प्रसह मणिमुद्धरेन मकर वक्त्र दंष्टांतरात् समुद्रमपि संतरेत प्रचल दुर्मिमाला कुलम भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधयेत्। यह भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो, प्रसह माने बलपूर्वक, अगर आप चाहें तो बलपूर्वक क्या कर सकते हैं? मगरमच्छ या घड़ियाल कह लेंगे, कह रहा है कि के मुख से, के कह रहे हैं कि मुख से क्या क्या निकाल लेंगे? मुख के स्थित दाढ़ों के बीच में, जैसे मुख होता है, जो मगरमच्छ का मुख कैसे होता है? बड़ा सा होता है। कह रहे कि मुख के बीच जो है, दाढ़ों के बीच में, मुख के दाढ़ों के बीच से आप क्या कर सकते हैं? मणि को निकाल सकते हैं। कह रहा है कि यदि आप चाहें तो मगर या घड़ियाल के मुख के दाढ़ों के बीच से आप क्या कर सकते हैं? मणि को निकाल सकते हैं। फिर कह रहा है कि यदि आप चाहें, फिर कह रहे कि चंचल लहरों की, प्रचंड लहरों से के द्वारा विक्षुब्ध, क्या कर रहे हैं? प्रचंड लहरों के द्वारा विक्षुब्ध से समुद्र मपि संतरेत, कि समुद्र को भी क्या कर सकते हैं? संतरित, तैर कर क्या सकते हैं? पार कर सकते हैं। कह रहा है कि अगर आप चाहें तो कि उस प्रचंड लहरों के बीच से, कि भयानक लहरों के बीच से उस समुद्र को, भयानक लहरों वाले उस समुद्र को तैर कर आप पार कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो समुद्र को जो है तैर कर आप पार कर सकते हैं। कैसे? समुद्र को जो प्रचंड लहरों से विक्षुब्ध हो। कह रहा है कि जो ऐसा सागर, जो उमड़ते हुए सागर को आप तैर कर पार कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि भुजंगमपि कोपितम, क्रुद्ध, कि क्रुद्ध और भुजंगमप से होगा किसका? सर्प के, सर्प के सिर से, शिरस, सिर पर, पुष्पवद्धारे, कि फूलों की तरह क्या कर सकते हैं? धारण कर सकते हैं। कि अगर आप चाहे तो सर्प के, अगर आप चाहें तो सर्प को भी, जो क्रोधित सर्प है, कैसा सर्प है? कि जो क्रोधित सर्प है, उसको क्या कर सकते हैं? सिर पर जो है फूलों की तरह धारण कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो, अगर व्यक्ति चाहता है तो चाहे तो आप सर्प के, जो ऐसा सर्प है जो क्रोधित है, उसको जो अपने सिर पर कैसे माला की तरह धारण कर सकते हैं। लेकिन कह रहा है ना तो
नहीं कर सकते हैं। प्रतिनिविष्ट, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन, प्रतिनिविष्ट से क्या है, हठी व्यक्ति के, हठी व्यक्ति के चित्त को, क्या कह रहे हैं, चित्त को संतुष्ट करने की चेष्टा। चित्त को संतुष्ट करने की चेष्टा कैसे, मूर्ख जन। क्या क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि अगर आप चाहे तो बलपूर्वक मणि को, कैसे, मगरमच्छ के मुख के बीच, मगरमच्छ के मुख के बीच दाढ़ों के बीच से जो है आप चाहे तो मणि को निकाल सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि वह प्रचंड लहरों वाले समुद्र को भी तैरकर पार कर सकते हैं, और क्रोधित सर्प को भी अपने सिर पर फूलों की तरह धारण कर सकते हैं। लेकिन कह रहे कि दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के, कि हठी व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते। कह रहे हैं आराधित माने असंभव, असंभव से तात्पर्य है कि कह रहे हैं कि इनके कहने का आशय यही है कि आप हठी व्यक्ति जो कैसा हो, दुराग्रह व्यक्ति के मन को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रसन्न करना कैसा है, असंभव है। हठी व्यक्ति के, या जो हठी हो, दुराग्रह हो, ऐसे मूर्ख जन को जो है संतुष्ट करने की चेष्टा आपकी जो है कैसी है, असफल या असंभव है। उन्हें आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसमें देखेंगे कि वक्त्र में देखेंगे वच प्लस त्रि प्रत्यय, वक्त्र में देखेंगे वच प्लस त्रि प्रत्यय मिलकर वक्त्र बना है। इसको मिटा ले रहे हैं। और दृष्टा देखेंगे, दृष्टा में है दृश्य प्लस दृश्य प्लस क्या है, स्टर्न प्लस टा प्रत्यय प्लस टा प्रत्यय मिलकर क्या बना है, दृष्टा। फिर कह रहे हैं मकर वक्त दृष्टा, यहां से आप यहां तक जब लेंगे तो कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास। यहां से यहां तक षष्ठी तत्पुरुष समास है। और देखेंगे प्रचल दुर्मी माला में जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रचल दुर्मी माला में भी क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और कोपिता में जो है कोपा को प्लस घय प्रत्यय से कोपा बना है। प्रतिनिविष्ट प्रति नी प्लस बी प्लस कत प्रत्यय प्रति नी प्लस बी प्लस कौन सा प्रत्यय है, 20 प्लस कत प्रत्यय। मिलकर क्या बना है, प्रतिनिविष्ट बना है। आराधेत आ प्लस राध प्लस ति प्रत्यय। आराधेत में क्या है, आ प्लस राध प्लस ति प्रत्यय मिलकर क्या बना है, आराधयत बना है। इसमें जो है देखेंगे अतिश्योक्ति अलंकार है। अतिश्योक्ति अलंकार क्योंकि कि यहां पर कह रहा है कि प्रचंड जो है लहरों से उड़ते हुए समुद्र को पार करना, यह अतिशोक्ति में है कि यह असंभव, यह भी असंभव है। जैसे कि कह रहा है कि
मगरमच्छ के दाढ़ों के बीच से जो मणि निकालना, वह कवि कह रहे हैं कि आप निकाल सकते हैं। तो इसकी जो तुलना जो कर रहे हैं वहाँ अतिशयोक्त में कर रहे हैं। और यह भी कह रहे हैं भुजंगम कोपितम शिरस पुष्पवत धारयेत, कि कोपित जो है सर्प को सिर पर धारण कर सकते हैं, यहाँ भी अतिशयोक्त है। तो यहाँ देखेंगे इसमें छंद, इसमें जो है छंद कौन सा है, पृथ्वी छंद है। इसमें छंद को देखते हैं, इसमें पृथ्वी छंद है। पृथ्वी छंद का लक्षण है, देखेंगे पृथ्वी छंद का लक्षण है जसो जस जस यला, जसो जस यला क्या है, वसु ग्रह यतिश्च, वसु ग्रह यतिश्च क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी गुरु। यह कह रहा है कि इसके प्रत्येक चरण में जो है, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 17 अक्षर होते हैं प्रत्येक चरण में। होते हैं और कह रहे हैं कि प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में क्या है, जगड़, प्रत्येक चरण में क्या है, जगड़ सगड़, जगड़ सगड़, जगड़ सगड़, फिर जगड़, फिर क्या है, फिर सगड़ है, उसके बाद यगड़, फिर जो है यगड़ है, उसके बाद क्या है, एक लघु, एक जो है लघुवर, और अंत में एक कौन सा वर्ड है, गुरुवर। तब जाके कौन सा छंद बनता है, पृथ्वी छंद। कह रहा है कि इसमें जो है जगड़ सगड़, जगड़ सगड़ और यगड़ होगा, एक लघु वर्ड होगा और एक जो है गुरु वर्ड होगा, तब जाके हमारा पृथ्वी छंद बनता है। पृथ्वी छंद का लक्षण है जसो जसो जस यला वसु ग्रह यतिश्च पृथ्वी, जसो जस यला वसु ग्रह यतिश्च पृथ्वी। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृत।